डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 25 खेल का मोड़। छाया मार्गी के लगातार कारनामों और शिकारी के खिलाफ उसके साहसिक कदमों ने पूरे शहर को हिला दिया था। जनता उसके कामों की सराहना कर रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठने लगे थे कि एक अनजान नकाबपोश को शहर का नायक क्यों मान लिया गया है। माया, जो पहले से ही छाया मार्गी के रहस्यमयी व्यक्तित्व को लेकर उत्सुक थी, इन घटनाओं के बाद और भी ज्यादा छानबीन में जुट गई। माया ने हमेशा अपनी खोजी प्रवृत्ति के बल पर सच्चाई को उजागर किया था, लेकिन इस बार उसकी खोज उसे एक ऐसे मोड़ पर ले गई जहां उसे एहसास हुआ कि छाया मार्गी और विराज के बीच एक गहरा संबंध हो सकता है। छाया मार्गी की छानबीन। शिकारी के पिछले हमलों की रिपोर्ट तैयार करते समय माया को एक दिलचस्प पैटर्न नजर आया। ये सब घटनाएं उन जगहों पर क्यों होती हैं जो विराज के व्यवसाय या प्रभाव से जुड़ी हैं, उसने खुद से कहा। माया ने अपनी नोटबुक में हर घटना और उसके परिणाम को दर्ज किया। नेशनल आर्ट गैलरी का हमला। विराज उस प्रदर्शनी के प्रमुख प्रायोजकों में से एक था। शहर की बंदरगाह पर तस्करी। बंदरगाह से सटी एक जमीन विराज के परिवार की संपत्ति थी। विराज का अजीब व्यवहार। माया को पिछले कुछ हफ्तों में विराज के व्यवहार में भी बदलाव महसूस हुआ था। वह अक्सर अचानक गायब हो जाता है, उसने सोचा। और जब जब शहर में छाया मार्गी का कोई बड़ा कारनामा होता है, वह किसी न किसी बहाने से चर्चा से बचने की कोशिश करता है। एक संयोग या सच्चाई? माया ने तय किया कि वह विराज की हर गतिविधि पर नजर रखेगी। एक शाम उसने देखा कि विराज ने अपने ऑफिस से जल्दी निकलकर एक गुप्त रास्ते पर कदम बढ़ाए। यह कहाँ जा रहा है? माया ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। विराज ने अपना मास्क और उपकरण छुपाकर एक गुप्त सुरंग के जरिए बाहर निकलने का रास्ता चुना था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि माया उसकी हर गतिविधि देख रही है। पहला संकेत। माया ने देखा कि विराज एक सुनसान गोदाम में दाखिल हुआ। उसने चुपचाप खिड़की से झांका। वहां एक टेबल पर छाया मार्गी के गैजेट्स और नक्शे फैले हुए थे। यह सब यहाँ क्या कर रहा है? माया ने खुद से पूछा। उसे एक नकाब और उपकरण का बैग दिखा। यह सब छाया मार्गी के तौर तरीकों से मेल खाता था। माया की उलझन। वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। अगर यह सच है कि विराज ही छाया मार्गी है, तो इसका मतलब है कि वह अब तक मुझसे झूठ बोल रहा था, माया ने सोचा। लेकिन उसने इस बारे में पूरी तरह से पक्का होने का फैसला किया। मुझे और सबूत चाहिए। सिर्फ यह देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा, उसने खुद को समझाया। विराज की तैयारी। उसी रात विराज एक बड़े मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा था। शिकारी के एक प्रमुख अड्डे का पता लगाने में वह सफल हो चुका था। यह शायद मेरे लिए सबसे खतरनाक मिशन होगा, उसने सोचा। उसने अपने उपकरण ठीक किए और बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। माया की बढ़ती जिज्ञासा। माया ने गुप्त रूप से विराज का पीछा करना जारी रखा। विराज ने कुछ दूरी पर रुककर चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यह मेरी कल्पना है या वाकई कोई मेरा पीछा कर रहा है, उसने सोचा। टकराव की शुरुआत। माया ने एक पुरानी इमारत के पीछे छिपकर विराज को जाते देखा। विराज ने अचानक मुड़कर कहा, अगर कोई यहाँ है तो सामने आए।
माया सहम गई, लेकिन उसने खुद को छुपाए रखा। खेल का मोड़। माया ने जल्दबाजी में एक कोने से विराज की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन फ्लैश की रोशनी गलती से चालू हो गई। विराज को एहसास हो गया कि वहां कोई है। उसने तेजी से उस तरफ कदम बढ़ाए। माया, जो अब तक चुप थी, सामने आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो, माया? विराज ने सख्त स्वर में पूछा। यह सवाल मुझसे मत पूछो। यह बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, माया ने पलटकर जवाब दिया। विराज ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं बस कुछ निजी काम कर रहा था। लेकिन माया ने उसकी आंखों में कुछ देखा, एक छुपा हुआ राज, शक का बीज। माया ने उस रात कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सवालों की लहरें साफ झलक रही थी। विराज ने अपने मिशन को टाल दिया और घर लौट गया। अगर माया को सच का अंदाजा हो गया, तो वह क्या करेगी, उसने खुद से पूछा। इस घटना ने माया और विराज के रिश्ते में एक बड़ा मोड़ ला दिया था। माया के शक गहराते जा रहे थे। विराज को अब अपने कदम और सावधानी से उठाने की जरूरत थी। क्या माया विराज की असली पहचान उजागर करेगी? क्या विराज अपने छायामार्गी होने की सच्चाई को छुपा पाएगा? यह जानने के लिए पढ़ते रहें अगला अध्याय। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियाँ हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियाँ की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।